बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें, आधा पाकिस्तान आपके साथ है। ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो, फिर मैं भी बोलूंगा हाँ यार ठीक है, लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओपनर्स बहुत अच्छे थे, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे थे। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है, कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है, इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके ना होने की वजह भी बताइए, खासकर माइक हैसन ने वजह बताई है कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है। ये जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वाड सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि वो फिट हो गए हैं। हारिस रऊफ, हसन अली पे ट्रस्ट किया गया है एंड व्हाई नॉट। हसन नवाज, हुसैन तलत, अभी आगे जाके बात करते हैं इस वीडियो में, खुशदिल शाह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज जो शदाब खान की जगह आए थे, वसीम जूनियर वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक, बड़ी खुशी हुई आपका नाम देख के। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, बड़े लोग कह रहे थे जी मिर्जा को लेके आओ, आ गया सलमान मिर्जा आपकी मेन टीम में, आगे जाके डेफिनेटली बात करते हैं। शहीन शाह आफरीदी एंड सुफियान मुकीम। इस स्क्वाड में अगर दो नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो बोले नहीं, जो मैं दो नाम मिस कर रहा हूं, एक इरफान खान नियाजी, शायद हुसैन तलत की जगह, उन्होंने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, T20 में उस तरह से समझ नहीं आ रही। दूसरा नाम अब्बास अफरीदी अगर इस स्क्वाड में होता तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तगड़ा स्क्वाड हो जाता। सबसे पहले तो भाई मैं अप्रिशिएट करता हूं सलमान अली आगा को, आकिब जवेद को, माइक हैसन को, जिन्होंने ये मुश्किल डिसीजन लिए। सारी बातें साइड पे रख के अगर हम रियलिस्टिक बात करें, कभी भी आसान नहीं था इतने बड़े इवेंट में आप अपने एक सीनियर बैटर को ड्रॉप करते, जिसके बारे में डेफिनेटली ये बात हुई होगी कि यार बड़े मैच में अगर हम फंसे तो एक बंदा हमें चाहिए जो अपने ऊपर प्रेशर ले। फिर किसी ने उठ के कहा होगा कि आज तक तो प्रेशर लिया नहीं, तो आगे कहां पे प्रेशर लेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर ड्रॉप रहने दो। कप के लिए T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जैसा सबको पता है, और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी दो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो दो सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं। फखर जमान टीम में वापस आए हैं। डॉक्टर्स ने बोला था जब ये अनफिट हुए 3 से 4 हफ्ते ये टीम में 3 से 4 हफ्ते से ये उससे पहले फिट नहीं हो सकते, एशिया कप से पहले ये फिट नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे फिट हो रहे हैं, जबरदस्ती क्या फिट किया जा रहा है उनको कि आप किसी तरीके से स्क्वाड में आ जाएं, ठीक है। इनका भी ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से जो दो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। क्या उनको इसीलिए जबरदस्ती फिट किया जा रहा है कि बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन्होंने इंडिया को हराया है, इन्होंने दूसरी टीम को हराया है, सेमीफाइनल जो भी आता है, फाइनल जो भी आता है, ग्रुप में जो भी आता है, ठीक है, इन्होंने उसको हराया और ये एशिया कप जीते हैं। सलमान आगा वेल डन, पूरी टीम वेल डन। फिर मैं भी बोलूंगा कि हाँ यार, एशिया कप बाबर आजम की कप्तानी में भी या बाबर आजम के टाइम पे भी टीम नहीं जीती थी, तो अब मैं इसी टीम को बैक करता हूं क्योंकि इस टीम ने एशिया कप जितवाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उस वक्त इस टीम को सपोर्ट करूंगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों बाहर हो तो फिर जितवाएं एशिया कप। अगर नहीं जीतेंगे एशिया कप तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। बता रहा था आप लोगों को, कुछ लोगों को यकीन नहीं आता। भाई मैं नहीं अपने आप को अगर
होता तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास खबरें नहीं होती। मैं आपको पिछले 2-2.5 महीने से कैटेगोरिकली बता रहा था कि बाबर रिजवान वर्ल्ड कप में वापस आए ना आए, वो चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। वो चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तान क्रिकेट सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि बाबर को वापस लाना है नहीं। आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे, और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। 17 मेंबर अकॉर्डिंग टू वाकिफ जावेद एशिया कप में भी अलाउ होगा, तो उन्होंने एक साथ ही 17 कर दी है, वरना इन्होंने पहले 17 अनाउंस करनी थी ट्राई नेशन के लिए, और एशिया कप के लिए उसमें से 2 लड़कों को रिजर्व में भेज देना था। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, कि चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेट इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी, जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था। इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की, कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीजें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करना है, कुछ एरियाज पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिद फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिद फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिद फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं। कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये जरूर था। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर हो, कोच हो या जो भी हो, जब किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में जब ये बात की जाती है कि कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, बट दूसरे बेहतर फॉर्म में, तो इसलिए तो इसका मतलब साफ होता है कि भैया आपसे बेहतर अच्छे और खेल रहे हैं, इसलिए वो टीम के अंदर हैं। आप बड़े नाम जरूर हैं, मगर आपकी फॉर्म बेहतर नहीं चल रही है, इसलिए हमने दूसरों को शामिल किया है। इस पर डायरेक्टली बाबर आजम के क्वेश्चन के ऊपर आकिब जावेद ने जवाब नहीं दिया था, मगर उससे पहले वो कह चुके हुए थे कि साइम अच्छे टच में है, फखर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, साजिद फरहान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इसलिए ये टॉप ऑर्डर वाले खाने में ये सब नाम शामिल हैं। ये आकिब जावेद ने बोला। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी हैं जो आप लगातार आपको T20 में खेलते नजर आ रही हैं। वैसे मतलब चेंजेस हुई, बांग्लादेश में हुई, अगर न्यूजीलैंड टूर में देख लें वहां चेंज हुई, बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने हैं वहां चेंज हुई, और अब जब हम वेस्ट इंडीज में खेले, ये 4 सीरीज में चेंजेस हुई हैं। बाबर आजम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। 15 मैचेस में बाबर की सिर्फ 250 है। मुझे बताओ, 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा 1 सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया, 1 सेंचुरी भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से। और जिन जिन मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक 2017, 2018 और 19, 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में मोहम्मद रिजवान भी खेले, यानी कि 12 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, और 15 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो इन दोनों की, तो इन मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, दोनों ने अब तक एक भी 100 स्कोर नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो फॉर्मेट ODI का हो या फिर T20 हो, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही नहीं होते। टेस्ट मैचेस का वैसे आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा के रखा हुआ, कहते हैं भाई टेस्ट मैचेस हम खेलते ही नहीं है, टेस्ट मैचेस होते हैं क्वालिटी वाली टीमों के साथ। हमारे साथ इंडिया टेस्ट मैच वो एक दिन के अंदर 700 रन बना दे, फायदा क्या हुआ? बेइज्जती वाली बात है ना। इसलिए यहां पर इंडिया ने बोला कि भाई टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे नहीं, बाकी T20 और ODIs के अंदर जितनी घटिया परफॉर्मेंस जो रिजवान और बाबर ने दी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस आज तक किसी ने दी है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की तरफ से अगेंस्ट इंडिया किसी ने सेंचुरी बनाई थी, तो वो मुझे याद पड़ता है कि फखर जमान ने 2017 में जाके बनाई थी। 2017 के बाद से कोई एक प्लेयर पाकिस्तान का नहीं है जो कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना सका हो। सोचो, ये हालत तो कुत्ते वाली हालत हो गई है भाई हमारी। 2017 में जाकर एक प्लेयर ने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद कोई पाकिस्तान का प्लेयर इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं बना पाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाका एशिया कप 2025 अब बस दरवाजे पर है। 9 सितंबर से आगाज होगा और इस बार टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, और इसमें 2 बड़े नाम न बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जी हाँ दोस्तों, आउट हो गए हैं टीम से। अब आप सोच रहे होंगे कप्तानी कौन करेगा, तो इस बार का
कमान होगी सलमान अली आगा के हाथों में। पीसीबी ने इस बार पूरा भरोसा जताया है युवा खिलाड़ियों पर, जैसे हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। हसन नवाज तो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में चमक चुके हैं, लेकिन दोस्तों टीम में सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, सीनियर्स का भी तड़का है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान और खुशदिल शाह जैसे बड़े नाम भी स्क्वाड का हिस्सा है। वहीं विकेट कीपर की जिम्मेदारी निभाएंगे मोहम्मद हारिस। अब शेड्यूल पर भी नजर डाल लीजिए। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक पाकिस्तान खेलेगा यूएई में ट्राई सीरीज अफगानिस्तान और यूएई के साथ। इसके बाद असली धमाका एशिया कप 2025। पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ और फिर 14 सितंबर को वो महामुकाबला जिसका इंतजार पूरे क्रिकेट जगत को है, भारत वर्सेस पाकिस्तान। इसके बाद 17 सितंबर को पाकिस्तान भिड़ेगा यूएई से। यह तीनों मैच होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर। पाकिस्तान स्क्वाड फॉर एशिया कप 2025। सलमान अली आगा कप्तान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, सैम अय्यूब और सलमान मिर्जा। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है, क्या बाबर रिजवान के बिना पाकिस्तान की टीम एशिया कप में कमाल कर पाएगी? फिर भारत एक बार फिर से ले जाएगा बाजी? अपनी राय हमें जरूर बताएं।